नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा विषय है वो कंप्यूटर अवेयरनेस है। अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था IBPS RRB स्केल 2 और 3 का, उसमें जो कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन आता है इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं 20 मिनट्स के। तो वो क्वेश्चन का मैंने एक एनालिसिस लिया है, क्या क्या टॉपिक से पूछे गए थे, क्योंकि अगर आप अगली नेक्स्ट ईयर देते हैं एग्ज़ाम तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इससे पहले हमने फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो नहीं देखा है आपने तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। तो कंप्यूटर अवेयरनेस के जितने क्वेश्चन मेरे को याद थे टॉपिक वाइज मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि इससे फ़ायदा ये रहेगा अगर इस साल आपका नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन याद है कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एक अनाउंसमेंट है, फ्री मॉक इंटरव्यू अगर आप देना चाहते हैं IBPS RRB स्केल 2 और 3 के तो आप हमको मेल कर दीजिए इस मेल ID पे bankingtube@gmail.com। तो एक ऑनलाइन जूम के थ्रू आपका इंटरव्यू ले लेंगे हम, क्योंकि जो भी हमारे एक्सपर्ट हैं 10+ ईयर जिनको एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर का, वो आपका इंटरव्यू लेंगे और आपको भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। कोई चार्जेस नहीं है, फ्री मॉक इंटरव्यू है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमको मेल कर दीजिए इस पर bankingtube@gmail.com। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था IPv4 का लॉन्च ईयर क्या है। तो IPv4 आप जानते ही हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। 2 वर्जन थे, पहले IPv4 चलता था, अभी IPv6 है। तो आई थिंक IPv6 का जो लॉन्च ईयर है वो 2012 है और V4 आई थिंक 82 में आया था। तो ऑप्शन में वही थे 2012, 2016, 2017। तो आई थिंक 2012 करेक्ट आंसर था इसका। तो इससे आप पता लगा सकते हैं नेटवर्किंग से क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। वेब ब्राउज़र से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन सा वेब ब्राउज़र है इनमें से, ये भी इजी क्वेश्चनों में से ही था। तो आसानी से आप बता सकते थे कि वेब ब्राउज़र कौन सा है। ऑप्शन दे रखे थे 3-4। IP कॉन्फ़िग, मतलब IP कॉन्फ़िग ऑप्शन में था। इसमें जो क्वेश्चन थे वो ऐसे थे कि इनमें से कौन सी कमांड यूज़ करके हम इंटरनेट जो अपना PC है उसके डिटेल निकाल सकते हैं कि IP एड्रेस और MAC। तो उसमें जो ऑप्शन थे उसका आंसर था IP कॉन्फ़िग। IP कॉन्फ़िगरेशन है फुल फॉर्म, जो CMD में चलता है। एक कमांड है, बेसिक कमांड है, 4-5 कमांड होती हैं, आप उनको याद रखें, उन्हीं से पूछते हैं। शॉर्टकट टू क्लोज क्रोम विंडो। तो शॉर्टकट टू क्लोज क्रोम विंडो का एक क्वेश्चन था कि क्या शॉर्टकट है क्लोज करने के। अब मुझे याद नहीं क्रोम विंडो था या क्रोम टैब था क्रोम में, क्योंकि टैब के लिए भी Ctrl+W है और Ctrl+F4, और कंट्रोल क्रोम विंडो को क्लोज करने के लिए अपने पास Alt+F4 या फिर Ctrl+F+W, ये 2 कमांड होती हैं। आई थिंक टैब पूछा गया था और टैब के लिए Ctrl+W। विंडो एक्सचेंज सेंटर क्या होता है, इसके लिए भी एक क्वेश्चन था कि विंडो एक्सचेंज सेंटर का क्या काम रहता है। तो जो अगर आप PC चलाते हो तो नीचे जो टास्क बार में जो लास्ट में नोटिफिकेशन आते हैं ना, इसमें ये एप्लीकेशन रनिंग में है, तो वो पूरा एक फॉर्मेट को विंडो एक्सचेंज सेंटर कहते हैं। जो भी आपकी नोटिफिकेशन है, किस पे एक्शन लेना नहीं लेना, उसको मैनेज करता है विंडो एक्सचेंज सेंटर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। लेटेस्ट विंडो, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नीचे दे रखा था विंडो 7, विंडो 8, विंडो 11। तो सबसे लेटेस्ट में विंडो 11 दिख ही रही थी, तो विंडो 11 आंसर था। डेली यूज़ के क्वेश्चन थे, कोई ऐसे हाई फाई क्वेश्चन नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, इस बार कोई भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं थे कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से पूछ रहे हूँ या फिर जो मतलब जनरेशन 4 जनरेशन जो फालतू क्वेश्चन होते थे, एक भी क्वेश्चन नहीं था उसमें इस तरह का। ये जॉन वॉन न्यूमन कौन है, एलन ट्यूरिंग, इनसे रिलेटेड जो अगर कोई भी आप जाएंगे अड्डा 24/7 कहीं भी तो उस तरह की PDF मिलेगी। इसमें आधे ज़्यादा फालतू की चीज़ें थी, लेकिन जो मेनली पूछा गया वो करंट सिनारियो से पूछा गया जो हम डेली में यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS विंडो, इन सब से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन थे। पाइवोट टेबल पूछा था एक्सेल में, मतलब क्वेश्चन ये ऑप्शन था पाइवोट। तो एक एक्सेल होती है जिसमें कि अगर आपके ऐसा लिखा था कई सारा डेटा है और आपको इजीली फ़िल्टर करना है, तो उसके लिए एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला है। तो पाइवोट एक फार्मूला है, अगर आप एक्सेल यूज़ नहीं करते हैं तो इसको एक बार सीख लीजिए, काफ़ी इजी। और अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो काफ़ी यूज़फुल रहेगा पाइवोट टेबल। काफ़ी मतलब हम लोग बैंक में रहते हैं तो डेली में यूज़ आता है, पाइवोट टेबल यूज़ करना ही पड़ता है डेटा को बनाने के लिए। अगला जो क्वेश्चन था वो MS विंडो से रिलेटेड था। MS विंडो क्या काम करती है, कैसे क्या कुछ अब याद नहीं है मेरे को, पर ये MS विंडो से रिलेटेड एक क्वेश्चन था एग्ज़ाम में। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो क्या क्वेश्चन था तो। टास्क मैनेजर भी क्वेश्चन था,
कि अगर आपकी सारी एप्लीकेशन रनिंग में है और आपको देखना है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन आपकी रनिंग में है, प्रोसेस में, तो आप कहाँ जाके देखेंगे। तो उसमें एक ऑप्शन था टास्क मैनेजर। तो ये क्वेश्चन था, बेसिक चीज़ें हैं जो अपन डेली कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको पता चल जाएंगे। अगला क्वेश्चन एक्सेल से रिलेटेड था। उसमें क्वेश्चन था कि अगर आपका एक एक्सेल में है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिससे कि जो सबसे हाईएस्ट नंबर है उस कॉलम में वो आपको पता चल जाए। तो उसका फॉर्मूला ऑप्शन में था मैक्स था, सम था, मिनी था, MIN। ये कई सारे फॉर्मूले चलते हैं। तो मैक्स था, मैक्स कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो आपको सबसे जो हाईएस्ट नंबर है उस कॉलम में वो आपको बता देगा। ये बता ही चुके हैं मॉक इंटरव्यू। एक डिस्क क्लीनअप को लेके था, अगर आप डिस्क क्लीनअप भी ऑप्शन में ही था। मतलब क्वेश्चन इस तरह से बना रखा था, डेटा क्लीनअप के लिए क्या कैसे, अब मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट, पर आंसर उसका डिस्क क्लीनअप था। आपको याद आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ऑटो करेक्ट से रिलेटेड था। ये भी क्वेश्चन में था कि अगर आपने कुछ किया और आप चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक सही हो जाए स्पेलिंग उसकी, तो उसके लिए क्या करना है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो ऑटो करेक्ट है। एंटीवायरस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए अगर कौन सी चीज़ यूज़ आएगी, तो वो एंटीवायरस है। सर्च इंजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है। तो नीचे ऑप्शन थे, वही गूगल था, क्रोम था, याहू था, और 2-3 थे क्वेश्चन। मतलब सर्च इंजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ मुझे भी जितने याद रह पाए, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट सेक्शन जरूर बताइए, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर जो भी प्रिपेयर करेंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आज भले ही आप याद नहीं करते, हो सकता है आपका ना हो इस साल सिलेक्शन, तो नेक्स्ट ईयर आपके भी काम आएगा ये वीडियो। आज आप कमेंट कर देंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो वीडियो डाला उसके नीचे कई सारे लोगों ने कमेंट दिए, मेरे भी जो करेक्शन थे, मैंने क्वेश्चन कर दिया उसके लिए भी नीचे लोगों ने सब क्वेश्चन अपडेट कर दिए। तो काफ़ी यूज़फुल रहेगा नेक्स्ट ईयर समझने के लिए कि भाई एग्ज़ाम किस तरह का आता है। इनक्रिप्शन को लेके एक क्वेश्चन था। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ लीजिए। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है कुछ भी चीज़ सेंड करने के लिए। मतलब शॉर्ट में समझा देता हूँ। मतलब मैं कि आपको कोई पासवर्ड दूँ और मैंने उसे इनक्रिप्ट कर दिया, एक की बना दी, भाई यही की से खुलेगा। अब आपके पास वो फॉर्मूला आ गया, अब आपको की डालनी है, तब आपको समझ आएगा कि मैंने मैसेज क्या किया। तो मैंने इनक्रिप्ट कर दिया, आपने उसे डिक्रिप्ट कर दिया। तो ये रहता है। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन था वो, जब याद तो मुझे नहीं है पर था। हाँ, एक्सेल में सम को लेके था कि क्वेश्चन में था सम A1 कॉलन A5 से क्या रिजल्ट आएगा। तो ऑप्शन में वही थे कि A1 आ जाएगा, A1 से A5 का सम आ जाएगा, A2 से A4 सम आ जाएगा, इस तरह। तो इसका आंसर था सम A1 से A5 तक जो भी है उसका सम आ जाएगा। हॉट शॉपिंग को लेके एक क्वेश्चन था। मतलब ये दिया गया था कि अगर आपने चालू कंप्यूटर में हार्ड डिस्क बदली तो इसे क्या कहा जाएगा। इसमें ऑप्शन थे कोल्ड शॉपिंग, हॉट शॉपिंग और 2-3 और थे। तो मैंने हॉट शॉपिंग उसका आई थिंक आंसर था। स्लाइड मास्टर एंड PPT तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अगर आपको 1 बाय 1 स्लाइड चलानी है, तो मतलब इस तरह का क्वेश्चन था कि आपको अगर कोई एक चीज़ है जो आपकी सारी PPT में आ जाए, तो उसके लिए एक PPT पावर पॉइंट में कौन सा फॉर्मूला लगता है। मतलब एक लिखना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं नितिन लिखना चाहता हूँ, बैंकिंग ट्यूब लिखना चाहता हूँ, और वो सारे जो PPT हैं उन सब पे आ जाए। जैसे कि ये मेरा आप देख रहे हैं, ये यूट्यूब पे लिखा आ रहा है सब्सक्राइब। तो ये सब्सक्राइब सारी PPT में, मैंने हर PPT में अलग अलग नहीं लिखा है, ये लिखा है मैंने स्लाइड मास्टर के थ्रू। जैसे ये यूट्यूब है, हर PPT पे अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये मैंने स्लाइड मास्टर से उठा के पटक दिया। तो जो भी नेक्स्ट PPT करता हूँ तो ऑटोमेटिक यही आ जाता है। तो इसे स्लाइड मास्टर बोलते हैं पावर पॉइंट में। TV और GB को लेके क्वेश्चन था। क्वेश्चन इस तरह से था कि भैया इनमें से सबसे बड़ी कौन सा डेटा है। तो टेराबाइट लिखा था, गीगाबाइट लिखा था, हेक्साबाइट लिखा था। तो वो आंसर तो मुझे याद नहीं है कौन सा था, पर इजी क्वेश्चन था, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर में। और जो मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहे हैं, अगर आपको याद हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। कि भले ही आप सोचें कि इसका कम है, एक जो बोलते हैं ना कि केवल 20 मार्क्स का, लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आप इंटरव्यू देंगे उसके बाद एक एक नंबर का फ़र्क पड़ता है। तो स्कोरिंग सेक्शन है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानता हूँ मैं तो इसे कंप्यूटर, क्योंकि 15 मिनट का इसमें सेक्शनल टाइमिंग है, 8 से 10 मिनट में आप निपटा भी सकते हो इसको। तो अगर आपको क्वेश्चन याद आ रहे हो तो मेरे को बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं एक प्रॉपर इसका PDF बना दूंगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस का भी PDF बना दूंगा,
इसका भी PDF बना दूंगा और अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर उसे डाल दूंगा, जिससे नेक्स्ट ईयर के लिए अपने पास क्वेश्चन रहेंगे, आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्वांट का भी लेके आ रहे हैं और रीजनिंग का भी लेके आ रहे हैं। तो क्वांट के जो मिलते जुलते जो क्वेश्चन थे, अब एग्जैक्ट तो याद नहीं हो सकते, लेकिन उसमें जो पूछे गए थे उसके प्रॉपर जो 40 क्वेश्चन बना रहे हैं। इसके अलावा रीजनिंग के भी बना रहे हैं 40 क्वेश्चन, जिससे मतलब मिलते जुलते जो आए थे, जिस तरह का पैटर्न रीजनिंग में पूछा था, जिस तरह का क्वांट में पूछा था, जिसको जितना याद था, क्योंकि टाइमिंग कम थी और 30 मिनट में क्वांट रीजनिंग में इजी नहीं था याद रखना है कैसे क्वेश्चन आए थे, क्योंकि सब लोग करने पे ही ध्यान दे रहे थे एग्ज़ाम को। तो बस एक यही है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी, और इसके अलावा अगर आप शाम को लाइव सेशन चाहते हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हमें एग्ज़ाम रिलेटेड लाइव सेशन ले लेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।